मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे और ये क्वेश्चन वैसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि a इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सत्यापित करो। फर्स्ट पार्ट में पूछा है tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और जो इसमें सेकंड पार्ट में एक और पूछ लिया गया है sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस चीज को आपको सत्यापित करके दिखाना है, यानी कि प्रूफ करके दिखाना है। और भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको नोट कर लेंगे जो वैल्यू दिया गया है। तो आपको दे रखा है, दिया है a इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है। और उसके बाद में इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग करने के लिए LHS और RHS में वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने के बाद देखते हैं अगर वो LHS RHS के इक्वल आता है तो वो प्रूफ हो जाता है, यानी सत्यापित हो जाता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट में देखें तो ये जो इक्वल के लेफ्ट में लिखा हुआ है ये आपका LHS पोर्शन होता है, और ये जो राइट में लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है RHS। तो बारी बारी से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले LHS को नोट कर लेंगे। LHS में जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें लिखा है tan 2a, यानी कि अब इसमें हम लोग a के स्थान पर 30 डिग्री पुट करेंगे। तो उसको लिखेंगे a इक्वल टू 30 डिग्री मान रखने पर। तो जब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी tan 2, और इनटू में a के प्लेस पर आपको 30 यूज कर लेना है। तो ये हो जाएगा 30, और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो tan, और ये इसका इंटू कराएं तो ये मिलेगा आपको 60, यानी कि 60 डिग्री। और अगर हम लोग बात करें tan 60, तो टेबल से अगर लिखा जाए तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि ये आपको √3 मिल जाएगा। यानी जो LHS था वो आपका √3 आ चुका है। इसी तरीके से हम लोग RHS में बात करेंगे तो RHS जो लिखा हुआ है इसको नोट करेंगे तो ये 2, और इनटू में tan a, उसको पहले हम लोग लाइट उसको जो है LHS को हम लोग जो है फाइंड कर चुके हैं। अब उसके बाद RHS में हम लोग उसको नोट करेंगे तो RHS में लिखा है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इसमें भी हम लोग a के प्लेस पर 30 डिग्री यूज करेंगे। तो उसको राइट करें तो 2 और इनटू ये हो जाएगा tan 30, और अपॉन में 1 माइनस, इसको हम लोग राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब उसके बाद वैल्यू को यहां भी पुट कर देंगे तो 2 tan 30 डिग्री, और अपॉन में 1 माइनस, और इस जो a के प्लेस पर हम लोग यूज कर लेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद टेबल से हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट किया जाए तो 2 इंटू, और ये जो tan 30 लिखा है इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो ये आपको मिल जाएगा 1/√3, और अपॉन में ये 1 माइनस ये √3 का 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपको दिख जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व करें तो ये लाइन आपको दिखेगी, उसको हम लोग राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और अपॉन में इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस और 1/√3, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 1/3, और इसको और सॉल्व किया जाए तो ये आपको
जो है फ्रैक्शनल जैसा दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो उसको इक्वल करेंगे तो ये 1 और 3 का एलसीएम जो आता है वो आता है 3, यानी कि 1 को 3 से इंटू कराना पड़ेगा। तो इसी लाइन में इंटू भी कर देते हैं तो ये 3 ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको हम लोग जो है सॉल्व करें तो ऊपर राइट करेंगे 2/√3 और ये 3 माइनस का 1 और अपॉन में ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद इसको और सॉल्व करें तो इसको हम लोग 2/√3 और होल अपॉन इसको राइट करना चाहें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2/3 ऐसे मिल जाएगा 2/3। अब उसके बाद a/b और होल अपॉन c/d जैसा फ्रैक्शन मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया था, उसी तरीके से हम लोग इसको राइट कर लेंगे। तो राइट किया जाए तो 2/√3 और इसको हम लोग लिखना चाहें तो 3 अपॉन ये हम लोग राइट कर सकते हैं 2। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग जो है चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस जो है 3 को हम लोग √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखना चाहें तो √3 इंटू √3 और अपॉन में ये आपका √3। तो √3 से ये √3 कैंसिल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो RHS की वैल्यू भी हमको √3 मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल है जो है RHS के। तो उसको लास्ट में लिख देंगे, अतः LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका प्रूफ हो जाता है। तो एक बार हम लोग उसको क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो आपको वैल्यू ये दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये जो आपको जो सत्यापित करना है उसमें हम लोग जो LHS वाला पोर्शन होता है उसमें एक बार वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पुट किया गया तो ये 10 to a लिखा था, उसमें a के प्लेस पर मैंने 30 यूज किया। 30 जब यूज करेंगे तो इसको हम लोग राइट करेंगे 10 2 into 30 और इसको सॉल्व करें तो ये 60 डिग्री मिल जाएगा। फिर उसके बाद tan 60 की वैल्यू हम लोगों ने टेबल से रख लिया और ये आपको मिल गया √3। फिर उसके बाद हम लोगों ने RHS को नोट किया। RHS जो कि लिखा था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और इसमें a की वैल्यू को पुट किया गया तो ये लाइन आपको दिखी। फिर टेबल से देख करके tan 30 की वैल्यूज को पुट किया गया, कैलकुलेशन किया गया। कैलकुलेशन करने के बाद में इसको सॉल्व करके ये आपको RHS भी √3 मिल गया। तो LHS और जो RHS था वो दोनों बराबर है, इक्वल है। इस वजह से ये जो है यानी कि सत्यापित हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे, जैसा कि लिखा है sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये एक्चुअल में दोनों ही जो ये लिखे ये फार्मूले का ही रूप है, फार्मूला ही लिखा हुआ है sin 2a और ये tan 2a। तो उसको आप ये जो क्वेश्चन लिखे हैं एक तरीके से फार्मूले के तौर पर इनको याद भी रखा जा सकता है, याद रखें इनको। जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में आवश्यकता पड़े वहां पर इनका यूज भी करेंगे। तो जो है उसको देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो आपका दे रखा है वो sin 2a का फार्मूला टाइप में लिखा है और उसमें हम लोग LHS को नोट करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये sin 2a लिखा है, LHS हो जाएगा sin 2a। दूसरे वाले जो है पार्ट में भी हम लोग इसको जो है नोट करेंगे, ये चीज आपको दे रखा था। और उसके बाद जो लिखा है sin 2a, ये sin 2a नोट किया। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करें तो sin और a के प्लेस पर इसमें हमको रखना है 30, तो 2 into 30 और इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये लाइन आपको दिख जाएगी sin 60 डिग्री। और टेबल से sin 60 की वैल्यू आपको अब मोस्टली आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने उसको एक वीडियो में समझाया है और उन टेबल के मान को लर्न कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो टेबल से मान रखने वाले क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आप जो है कर पाएंगे। तो वो टेबल
उसको जाकर के देख लीजिए। तो अगर हम लोग टेबल से रखें तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो LHS आ गया है √3/2। अब उसके बाद हम लोग बात करें RHS की, तो RHS ये आपका लिखा हुआ है 2 tan A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है थोड़ा चेंज करें तो ये 2 tan A और अपॉन में 1 प्लस tan A का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो A इक्वल टू 30 डिग्री मान रखने पर, तो जब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी 2 इंटू tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan 30 और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा 2 इंटू, और ये जो tan 30 आएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 होल बाई, और ये 1 प्लस tan 30 यानी कि √3 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करें तो ये लाइन आपको दिखेगी 2/√3 और अपान में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3, तो ये लाइन आपको दिखेगी 1/3। अब उसके बाद इसको और सॉल्व करें तो ये लाइन आपको दिखेगी 2/√3 होल अपान, और इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, अपान में 1 मान के डिनोमिनेटर भी इक्वल कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 यानी कि 3 प्लस 1 और अपान में ये 3, और इसको सॉल्व करें तो ये लाइन आपको दिखेगी 2/√3 और होल अपॉन 4 अपॉन में 3। अब उसके बाद में इसको भी हम लोग A/B जो होल अपॉन C/D जैसा लिखा है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी 2/3 और इंटू में 4/3 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये √3 लिखा था 2/√3, तो उसको ऐसे रूट लगा लेंगे 2/√3, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और इस √3 को हम लोग चाहें तो √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, और अपॉन में ये √3 और इंटू में ये 2, कुछ इस तरीके से, और एक √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट लाइन आपको जो दिखेगी √3/2, ये आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने LHS और RHS दोनों की वैल्यूज को इक्वल दिखा दिया है। लास्ट में लिख देंगे, अतः LHS इक्वल टू RHS, ये आपका इक्वल हो गया, इसलिए ये पार्ट भी प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया। तो जब भी आपसे सत्यापित करने के लिए कहे तो इसी तरीके से आपको LHS और RHS में वैल्यू को पुट कर देना होता है, सॉल्व कर लेना होता है, और वो सत्यापित हो जाएगा। तो इतना आपको कैलकुलेशन करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, तो आपको जो दूसरा टाइप लिखा है उसको भी हम लोग जो है अगर रीड करें तो लिखा है, यदि tan A प्लस B इक्वल टू √3 और जो tan A माइनस B इक्वल टू 1/√3, और इसमें एक कंडीशन भी दे रखा है कि आपको A और B की वैल्यूज को निकालना है, फाइंड करना है, बट वो जो कंडीशन है कि A प्लस B का मान, ये आप जैसा कि देख रहे हैं A प्लस B का मान जो आना चाहिए, यानी कि वो एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और दूसरी जो वो लिखी कंडीशन वो है कि A प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं वो आपको बता रहे हैं, तो A प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड जो है लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब ये हुआ कि जो A प्लस बी की वैल्यू आएगी वो 0 से तो बिग होगी यानी कि बड़ी होगी,
और दूसरी जो इनइक्वालिटी लगी है वो ये बताती है कि a प्लस बी का मान 90 से छोटा होगा, और ये एक इक्वलिटी भी लगी। इसका मतलब ये हुआ कि 90 भी हो सकता है, इसीलिए मैंने रीड किया था कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90, ये इक्वलिटी लगी। तो उसको आपको इस तरीके से रीड करना है और इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको नोट करेंगे। तो अगर नोट करें, अब इन दोनों क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं तो इसको भी इरेज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है दिया है ए जो 10 a प्लस बी इक्वल टू √3, ये आपको दे रखा था। और उसके बाद में दूसरा भी दे रखा है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग उसको इक्वेशन मानेंगे। तो इसको अगर लिखा जाए, जब भी आपको वैल्यू जो है निकालने के लिए कहे तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कुछ ऐसा सॉल्व करते हैं। ये हम लोग तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक दोनों तरफ tan ना आ जाए। tan को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और फिर एंगल को कंपेयर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको लिखा जाए तो tan a प्लस बी और √3, अगर इसको ध्यान से देखो तो √3 ये लिखा हुआ है। और अगर हम लोग चाहें तो इस √3 को tan को हम लोग लिख सकते हैं, यानी tan के टर्म में, वो टेबल से। टेबल को जरा ध्यान से उसको पढ़ें, इसीलिए मैंने कहा था कि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के वो मान भी आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उसके वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तब उससे काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी आपको रिवर्स काम करना पड़ता है। वैल्यू लिखी होती है और आपको tan कितने की वैल्यू होती है ये इस तरीके से सॉल्व करके हम लोग करते हैं। तो अगर बात किया जाए √3, तो √3 जो होती है, मतलब जो √3 लिखा है वो tan 60 की वैल्यू होती। तो हम लोग चाहें तो टेबल से √3 के प्लेस पर यानी कि tan 60 लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको वही जो है काम करना है। तो √3 को हम लोग चाहें तो राइट कर सकते हैं tan 60 डिग्री, और उसको साइड में बताना चाहें तो उसका रीजन बता दें कि tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, इस वजह से इसको राइट कर लिया गया। अब उसके बाद में ये tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 जैसी लाइन दिख गई। अब ये दोनों मान इक्वल हैं, तो इक्वल ये तभी हो सकते हैं जब ये दोनों एंगल इक्वल हों, यानी कि ये जो है tan जो आपको लिखा है उसको हम लोग अब यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर रिमूव किया जाए तो ये a प्लस बी, यानी कि tan को हम लोग यहां से अगर यूं कहें कि छोड़ दिया, यानी कि tan के मान को छोड़ने पर, तो उसको लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि tan को छोड़ने पर। तो जब हम लोग tan को छोड़ेंगे तो वो लाइन आपको दिखेगी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरे को भी हम लोग लिख लेंगे जो कि आपको दे रखा था tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसको भी हम लोग राइट करना चाहें तो 1/√3 जो होता है वो tan 30 की वैल्यू होती। तो उसको राइट करें तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, उसको भी हम जो इधर राइट कर देते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो इसमें भी आपको क्या करना है, tan को छोड़ देना है, यानी कि उसको हम लोग जो है रिमूव कर देंगे। तो ये लाइन आपको दिखेगी tan को छोड़ने पर, और जब हम लोग tan को रिमूव करेंगे तो a माइनस बी
इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से आपको टू इक्वेशंस मिल गई, ए और बी में टू इक्वेशंस मिल गई। अब उसके बाद टू इक्वेशंस को सॉल्व करना आता होगा, वो हम लोग टू इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और इसमें वेरिएबल भी टू है। टू आपको दिख रहे हैं वेरिएबल, ए और बी, इसमें भी और इसमें भी। तो टू इक्वेशंस को हम लोग कई जो है तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन मेथड भी होता है जिसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं, और दूसरा और भी होता है जिसको हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है जिसको हम लोग हिंदी में वज्र गुणनखंड कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन मेथड कहा जाता है। तो कोई भी मेथड का यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अगर सॉल्व करें तो अब लिखेंगे समीकरण 1+2 से, यानी कि 1+2 का मतलब 1 में हम लोग 2 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से आपका काम चल जाएगा। तो उसको लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसी के जस्ट नीचे a माइनस बी इक्वल टू हम लोग राइट करेंगे 30 डिग्री। और उसके बाद इसको सॉल्व करें तो आपको सॉल्व करना आता होगा। अब इसको सिर्फ ये देखो दोनों सेम चीज लिखी हैं, इनको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी 2a इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड कर लें तो 60 में 30 ऐड करो तो 90, ये 90 हो जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू को हम लोग निकालना चाहें तो 90 अपॉन में 2, यानी कि ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग जो है बोले तो a की वैल्यू जो आपको मिली a इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये a की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो आसानी से b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू, ये लाइन आपको दिख गई। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में a इक्वल टू 45 मान रखने पर, तो जब मान को रखेंगे तो वो लाइन आपको ये दिखेगी। a जो लिखा है, a की वैल्यू पुट करना है, तो a के प्लेस पर हम लोग चाहें तो 45 राइट कर सकते हैं, प्लस b इक्वल टू 60 ये लिखा था, तो ये लाइन आपको दिख जाएगी। अब उसके बाद यहां से b की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू को निकालने के लिए a को उधर यानी 45 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो लाइन आपको दिखेगी 60 माइनस 45, यानी कि ये 15 डिग्री बच जाएगा। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू मिल गई। एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को क्विक रिवाइज करते हैं। जैसे कि आपको दिया गया था कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, ये √3 की वैल्यू को tan में कन्वर्ट कर लिया। वो होता है tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू उसको लिखा गया। फिर उसके बाद दोनों साइड में tan आपको दिख रहा था, उसको हम लोग tan कैंसिल करना नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा जो है मतलब कि जो है गलत हो जाएगा। तो उसको कैंसिल करना ना कहें, ना तो उसको कैंसिल करें, यानी कि कैंसिल भी नहीं कर सकते। उसको हम लोग यही लाइन लिख देते हैं कि tan को छोड़ने पर जब उसको रिमूव करेंगे तो लाइन आपको दिख जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर उसके बाद इसी तरीके से tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा था, तो उसको लिखा गया, और वैसे ही इसकी वैल्यू को लिखा गया। tan जो 30 की वैल्यू होती 1/√3 होती है, तो उसको लिख लिया गया। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जो है सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद ये जो मेथड से मैंने सॉल्व किया है, ये इल्यूमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व किया है। तो उसको और भी हम लोग जो है एक जो होता इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, उसको हम जल्दी ही आपके सामने जो है उसको लेकर के आएंगे वीडियो, और उसमें आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। तो अभी इसको हम लोग जो है इस तरीके से कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर उसके बाद में उसमें a की वैल्यू को पुट कर दिया गया। फिर ये b की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी, a के प्लेस पर 45 पुट किया, प्लस b इक्वल टू 60, b की वैल्यू निकालना है तो ट्रांसफर कर दिया गया, और ये लाइन आपको दिख जाएगी यहां से b की वैल्यू 50। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जो है लास्ट वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। और एक चीज और, अगर हम लोग जो है देखना चाहें
तो a प्लस बी उसको हम साइड में करके दिखा दे रहे हैं। यहां पर a की वैल्यू निकल के आई थी 45 और b की वैल्यू आई थी ये यानी 15। तो a को b में ऐड करें यानी कि 45 और प्लस का 15, तो ये आपको 60 मिलेगा। एक तो 60 जो है वो 0 से ग्रेटर भी है और उसके बाद ये क्या है यानी कि ये जो आपका 60 लिखा है वो 90 से लेस भी है, 90 से लेस है। तो a प्लस बी की वैल्यू को हम लोगों ने जो निकाला है उसको देख करके इस तरीके से आंसर को भी चेक किया जा सकता है। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे और आंसर को प्राप्त करेंगे और इतना ही आंसर उसमें भी आएगा। ए और बी की वैल्यूज भी इतनी आएंगी बट वो साइन और कॉस के लिए दे रखा है। तो उसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं और लास्ट का क्वेश्चन जो है उसी को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है उसको नोट करेंगे। दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी आपको दे रखा है a प्लस लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लिखा है यदि जो साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो जो राइट में वैल्यू लिखी होगी उसको टेबल से देख करके हमको लिखना पड़ेगा कि ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, तभी हम लोग जो है उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको लिखना चाहें तो साइन के हिसाब से लिखा जाए तो 1/2 जो होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30। तो उसको राइट करेंगे साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 और उसको लिख देंगे साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। अब उसके बाद यहां से साइन को छोड़ने पर तो लाइन आपको दिखेगी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग इसी तरीके से दूसरा लिखें तो जो दूसरा है वो आपको दिख रहा है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। दूसरा दिया है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो 1/2 अब हम लोग cos के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जब ये cos इधर हो लेफ्ट में तो cos के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, जब साइन होता है तो हम लोग साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे और अगर tan है तो tan के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग लिखें cos और ये जो 1/2 लिखा है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो उसको भी राइट करेंगे यानी कि 1/2 के प्लेस पर cos 60 राइट कर सकते हैं। तो इसको साइड में लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सॉल्व करें तो cos a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब उसके बाद यहां से cos को हम लोग छोड़ देंगे तो cos को छोड़ने पर तो ये लाइन आपको दिखेगी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेंगे। अब उसके बाद समीकरण 1 और 2 इन दोनों को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से यानी कि 1 को 2 में ऐड करेंगे तो ऐड करने पर लाइन दिखेगी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू ये आपको दिख जाएगा 60 डिग्री और ये दोनों अपोजिट दिख रहे हैं तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2a इज इक्वल टू ये 90 फिर से दिखेगा। इसको सॉल्व करें तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 ये ऐसे होगा डिवाइड तो ये a की वैल्यू 45 आपको दिखेगी और ये जो a की वैल्यू मिली है
इसी को हम लोग जो है किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे अब प्राप्त a बराबर 45 मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब हम लोग उसको उसमें लिखेंगे तो वो लाइन आपको दिखेगी समीकरण 2 ये इसमें पुट कर देंगे तो ये दिखेगा 45 प्लस का b इज इक्वल टू ये 60 और उसको सॉल्व करें तो ये लाइन आपको दिखेगी b इक्वल टू 60 माइनस 45 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर से आपको ये 15 दिख जाएगा। तो ये v की वैल्यू भी प्राप्त हो जाती है, 15 डिग्री आएगी। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार हम लोग इसको जो है रिवाइज करते हैं। जैसे कि इसमें sin a माइनस b इक्वल टू दिया गया था 1/2 और तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। वैल्यू जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये सॉल्व आगे नहीं होगा। तो एंगल को कंपेयर किया गया तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया। फिर उसके बाद वैसे ही cos वाले को सॉल्व किया गया। तो cos को अगर सॉल्व किया गया तो उसमें भी हम लोग cos की वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि sin की भी वैल्यू हाफ होती है और जो है अगर हम लोग cos में भी बात करें तो कोई एक एंगल होता है जिसकी वैल्यू होती। तो इसलिए cos वाले में cos की वैल्यू रखना है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है और जो है sin वाले में sin को। फिर उसके बाद ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर उसके बाद दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू ये 45 मिल गई। अब उसके बाद यही a की वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे तो आसानी से ये मान आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी आपको कंडीशन दी गई थी कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 90, यानी कि दोनों मान हो सकते हैं, इक्वल भी आ सकता है और उससे छोटा होगा। तो अगर देखा जाए तो a की वैल्यू ये 45, b की वैल्यू 15, दोनों को ऐड करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 और प्लस का 15, तो ये आपको मिलेगा 60 डिग्री जो कि 0 से ग्रेटर भी है और 90 से छोटा भी है, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इस तरीके से ये वैसे आपको काम लिखना नहीं होता है, बस यहां तक आपको वैल्यू लिख करके दिखानी होती। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपकी हेल्प करने का ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।